अगर आप भी 1 मिनट के चार्ट पे ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करते हो और हर एक कैंडल पे आपको ट्रेड नजर आता है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने से सिर्फ और सिर्फ आप लॉस में ही जाते जा रहे हो। इसीलिए अगर आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग भी करना चाहते हो तो उसमें भी आपके पास एक प्रूवन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो वो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, दूसरा वो आपके कैपिटल को ग्रो करने में मदद करेगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 मिनट में अगर आप स्कैल्पिंग करो तो ये 2 रूल आपको दिमाग में बैठा लेने। सबसे पहला रूल है स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल का होना चाहिए और टारगेट आपको कब वो करना है 2 से 3 कैंडल, मतलब 2 से 3 मिनट में आपका ट्रेड फिनिश भी होना चाहिए। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट 10 मिनट को ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप 5-10 मिनट का ट्रेड नहीं ले सकते हो। इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए 1 मिनट की स्कैल्पिंग में जिसमें आपको एक कैंडल का एक अच्छा स्टॉप लॉस मिले और टारगेट आपको दिखे कि 3-4 कैंडल ऊपर जा सकता है। तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं जो इस तरह के आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके दे सकता है। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इंडिकेटर देखो चार्ट खुला है 1 मिनट का, इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे क्या कर लेना है, EMA टाइप कर लेना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखने लगी होगी, ठीक है, ब्लू कलर की। अब सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाओ EMA की, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या बताता है, अब पहले देखो सेटिंग में जाते हैं हम लोग इसकी और स्टाइल पे जाना। इनपुट्स में आपको देखो लेंथ में क्या दिख रहा है 9, इसको क्या कर दो 20, ठीक है, और नीचे स्मूथिंग लेंथ में भी इसको भी 20 कर दो। ठीक है, अगर हम इसको 20 कर देंगे, अब देखो ये क्या बन गया, अब यहाँ पे 20 EMA आपको दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, पिछली जो 20 कैंडल है ना उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब एवरेज बता रहा है आपको पिछला एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है, 20 कैंडल्स का। तो अब देखो यहाँ पे ये जो नीली लाइन दिख रही है ना, यही 20 EMA है आपकी। तो आपको प्लॉट करना गया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर मार्केट, समझो गौर से, अगर मार्केट इस 20 EMA के नीचे चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। और अगर मार्केट इस 20 EMA के ऊपर चल रहा है तो क्या मतलब है इसका, जैसे यहाँ पे देखो 20 EMA के ऊपर चल रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है, मार्केट बुलिश है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, 1 मिनट के हिसाब से आपको एंट्री कब लेनी, क्योंकि एंट्री मैटर करती है, और स्टॉप लॉस आपका 1 पॉइंट का होना चाहिए, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आओ अब बात करते हैं कि आपको एंट्री किस हिसाब से लेनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 20 EMA पर। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एंट्री कहां पे लेनी है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, अगर मार्केट 20 EMA के ऊपर है, जैसे यहाँ पे है, ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है और नीचे है तो बेरिश है। इतना समझ में आ गया है। अब देखो एंट्री आपको कैसे बनानी है, इसमें सिर्फ 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है एक कैंडल का और 2 से 3-4 कैंडल आपको मैक्सिमम टारगेट रखनी है। देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, मार्केट देखो यहाँ पे नीचे से क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इस 20 EMA के ऊपर निकली यहाँ से। ठीक है, तो मार्केट क्या हुई, यहाँ से अब बुलिश हो गई है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे ही अब नीचे से ऊपर गई तो यहीं पे आप ट्रेड ले लो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट बस एक कैंडल ऊपर गई है, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है जैसे ही 20 EMA के ऊपर जाए। आपको ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट देखो यहाँ से 20 EMA से यहाँ तक गई, ठीक है, ऊपर। अब मार्केट जब पुल बैक लेके फिर से देखो 20 EMA पे आएगी, यहाँ पे आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। और एंट्री प्लान कब करनी है वो आपको देखना है कि मार्केट या तो कोई इस तरह की बुलिश कैंडल बनाए, किस तरह की, मार्केट या तो इस तरह की कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है, एकदम बुलिश होनी चाहिए, या फिर हल्की फुल्की विक हो, ठीक है, ज्यादा बड़ी विक ना हो इस तरह की, या फिर इस तरह की एक हैमर कैंडल हो, तभी आपको वहां पे एंट्री बनानी है। ठीक है, इस इनमें से कोई 3 कैंडल हो बुलिश हरी कलर की, तब आपको वहां पे एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, मार्केट ने क्या किया, 20 EMA देखो यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अभी देखो साइडवेज मार्केट जब भी रहेगा तो आपको वहां पे 20 EMA की स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी और आपको यूज भी नहीं करना है। आपको साइडवेज मार्केट में पहली बात तो ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, आपको ट्रेड तभी करना है जब आपको दिखे मार्केट 20 EMA के जैसे यहाँ पे ऊपर गई है, तो यहाँ पे देखो अभी 20 EMA के आसपास ही घूम रही है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जब आपको दिखे कि मार्केट 20 EMA से छोड़ के थोड़ा ऊपर चली गई है, ठीक है, तब वहां से मार्केट पुल बैक लेगी 20 EMA पे, तब एंट्री लेनी है। तभी तो पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है या फिर नीचे की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट 20 EMA के एक कैंडल ऊपर बना रही है, 2 कैंडल नीचे बना रही है, तो 2 साइडवेज हो गई, तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो यहां से मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करी 20 EMA के ऊपर। अब ये क्लियर हो गया कि मार्केट थोड़ा बुलिश हो चुकी है 1 मिनट में, तो आप यहाँ पे जब पुल बैक आएगा 20 EMA पे, देखो जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे। देखो कहां पे एंट्री बनाते हैं इसमें, अब मैंने बताया 3 कोई बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अब देखो ये वाली कैंडल क्या बता रही है हमें, ये
ये वाली कैंडल एक हैमर टाइप की कैंडल है, ये वाली देखो 20 में बन रही है। तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे सिर्फ एक कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। कैसे, ये देखो आप एंट्री कहाँ पे बनाते, इस कैंडल के क्लोजिंग पे बनाते, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका एसएल कहाँ रहता है, जस्ट इस कैंडल के नीचे जो हैमर बनी थी उसके नीचे, और टारगेट आप मैक्सिमम 2 से 3-4 कैंडल रख सकते थे। जो भी आपको पहला वो मिल रहा हो, पहला जो रेजिस्टेंस दिख रहा हो 1 मिनट की चार्ट पे, वहीं पे आपको निकलना है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको कितना टारगेट मिला, 1:2 का मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, 2 से 4 मिनट में आपको एग्जिट भी मानना है, तो इस तरह से आप टारगेट रख सकते हो जो भी आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिले। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं यहीं पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे निकल जाता, ज्यादा वेट नहीं करता। भले मार्केट चाहे जितना ऊपर चली जाए, जैसे दिख रहा है आपको चली गई है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। फिर देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे फिर से जब 20 ईएमए पे आएगी तो फिर से आप वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट फिर से आई 20 ईएमए के पास, तो यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल बनी 20 ईएमए पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती। एसएल कहाँ रहता, यहाँ पे, और 2 से 3 कैंडल मैक्सिमम, 2 से 3 कैंडल आपको वेट करना है, 1:2 का टारगेट लेके निकल जाना है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ तक आप टारगेट रखते तो हो सकता है रिवर्स हो जाता, जो कि बहुत लोग रखते हैं, इसीलिए मैंने बोला 2 से 3 कैंडल मैक्सिमम आपको टारगेट देखना है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाता, लेकिन अगर आप पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे बुक करते तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो आप देखो, अब कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जिसमें 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी खुद की स्ट्रेटजी जो आप हर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो भाई, उसमें भी तो आप एसएल ही दे रहे हो, तो एक अच्छी प्रूवन स्ट्रेटजी यूज करो जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन टारगेट मिलने के चांसेस भी तो आपके बढ़ते हैं ना उसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी इस हिसाब से है। और दूसरा क्या है, इसको आपको साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना। कैसे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये देखो मार्केट क्या है, ये मार्केट क्या हो चली, एक ही रेंज में चल रही है, ठीक है। ये वाली मार्केट में आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि इस वाली मार्केट में आपके एसएल हिट होंगे। साइडवेज मार्केट में कभी भी यूज करोगे 20 में तो एसएल हिट होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बताया, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अब पुल बैक पे आप वेट कर रहे हो ना एंट्री लेने का, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल बना के नीचे चला गया, तो भाई यहाँ तो एंट्री बनी ही नहीं, ठीक है, तो बच गए ना आप। तो साइडवेज मार्केट आपको वैसे ही एंट्री नहीं देगा अगर आप कैंडल्स देख के एंट्री बनाओगे। अब देखो फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो ये तो प्रूफ कर रहा है ना मार्केट नीचे जा रही है, कभी फिर ऊपर चली जा रही है, तो ये तो साइडवेज मार्केट हो गई। तो अगर ईएमए के आसपास ही मार्केट घूम रही है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब सेम चीज देखो, मार्केट जब नीचे आ जाती है इसके, तो मैंने क्या बोला, देखो मैं कोई बीच बीच से चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, आपको लगातार दिखा रहा हूँ उस जगह से, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था, हो सकता है यहाँ पे एसएल हिट होता है, या फिर आप यहाँ पे बुक कर लेते तो आपको टारगेट भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, जब मैंने बोला कि 1 मिनट में अगर ईएमए के नीचे आ जाती तो मार्केट बियरिश हो जाती है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे काफी देर तक नीचे भी गई, तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेड बनता कब, जब मार्केट फिर से इस ईएमए पे पुल बैक लेती और यहाँ पे रेड कैंडल बनाती। रेड कैंडल इस तरह की, या तो पूरी बियरिश कैंडल होनी चाहिए, या फिर हल्की फुल्की विग वाली इस तरह की बियरिश कैंडल होनी चाहिए, या फिर इसकी जगह इस तरह की एक शूटिंग स्टार होनी चाहिए। शूटिंग स्टार तो पहचानते हो ना, शूटिंग स्टार इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की शूटिंग स्टार बने, तब आपको ट्रेड लेना रहता है, ठीक है, बियरिश कैंडल में। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जब मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है 20 ईएमए पे, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है, कोई रेड कैंडल बनती तब आप ट्रेड लेते ना, लेकिन देखो यहाँ पे तो ग्रीन ग्रीन कैंडल बन के ईएमए के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे तो आप बच गए ना भाई, आपका ट्रेड ही नहीं होता और लॉस भी नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखोगे कि कैंडल बुलिश, अगर बुलिश ट्रेड के लिए एंट्री ले रहे हो तो बुलिश कैंडल बननी चाहिए 20 ईएमए पे, अगर बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो बेरिश कैंडल बननी चाहिए ईएमए पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब मार्केट ऊपर चली गई, अब देखो ऊपर चली गई तो ऊपर साइड के ट्रेड आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट 9 ईएमए पे ही चलती जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ, 20 ईएमए पे ही चलती चली जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड लेना ही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपकी स्ट्रेटजी से बेटर है कि नहीं ये वाली स्ट्रेटजी, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करोगे, भाई आप तो वैसे भी लॉस ले रहे हो, इस स्ट्रेटजी को यूज लोगे तो आप प्रूवन स्ट्रेटजी के साथ एक सिस्टमेटिकली ट्रेड करोगे ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली 20 ईएमए के साथ ही चली जा रही है, तो यहाँ पे तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे और कहां पे ट्रेड बनता, अब देखो यहां पे मार्केट ने क्या किया, फिर से देखो अब यहां पे एक मोमेंटम दिया, 20 ईएमए के नीचे आके मोमेंटम दिया, इसका क्या मतलब है, अब फिर से आप यहां पे ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो डाउन साइड का, ठीक है। अब देखो पुल बैक लेके मार्केट गई, अब यहां पे आप देख सकते हो एक बहुत बेहतरीन कौन सी कैंडल बन रही है, बेरिश, ये वाली नहीं, ये तो देखो विग है इसमें बड़ी बड़ी, ये वाली कैंडल देखो बेरिश है, तो यहां पे आपकी एंट्री होती, ठीक है। कहां पे, यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपकी एंट्री होती, आपका एसएल एक कैंडल इसी कैंडल के ऊपर होता, और टारगेट जैसा कि मैंने बोला ज्यादा लंबा नहीं, जो भी आपको नीचे सपोर्ट दिखेगा बियरिश में वहां तक रखो। जैसे यहाँ पे देखो
ठीक है, तो अब देखो इस ट्रेड में हो सकता है आपको 1:1 ही मिल रहा है, ठीक है, 1:1 से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, तो आपको इस तरह ही बुक करना पड़ेगा। हमेशा 1:2 1:3 नहीं मिल सकता, आपको ज्यादा देर तक वेट नहीं करना है। जो भी आपको नीचे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस दिख रहा हो वहीं तक का आपको टारगेट लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट 1 मिनट में क्या होता है ना, कभी भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की ये 2 से 3 रूल फॉलो करोगे। पहला रूल क्या है कि मार्केट में आपको एक कैंडल से ज्यादा का एसएल नहीं लेना है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। 20 EMA के अगर पास में ही चल रही है मार्केट बार बार, तो उस मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करना है, जैसा कि मैंने दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाली मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। और अगर अप साइड का ट्रेड ले रहे हो तो अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी 20 EMA पे, तब ट्रेड लोगे। और अगर डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो अच्छी रेड कैंडल 20 EMA के नीचे बनेगी, तब वहां पे ट्रेड लोगे। ठीक है, विग वाली बड़ी बड़ी कैंडल बनी उसमें ट्रेड नहीं लेना है। अब देखो इस स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट करके देखो, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ भाई, रैंडम ट्रेड करने से तो अच्छा है कि ये वाली स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क कर सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी स्ट्रेटजी 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।